श्री राम 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 श्री राम। तेहि निसी सीता पहिन जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ने का समाचार सुनकर सीता जी के मन में बड़ा दुख हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता, के ही विधि मरी ही विश्व दुख दाता। उनका मुख सूख गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब वे त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हुम न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहिन हौ हरिपद कमल बिछोही। यह तो श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारी चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जीवित रखे हुए है, जिसने मुझे भगवान के चरणों से अलग कर दिया है। जेहिन कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहुन सो दैव मोहि पर रूठा। जेहिन विधि मोहि दुख दुसह सहाये, लक्ष्मण कहूम कटु बचन कहाये। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अभी तक मुझसे रूठा हुआ है। जिस विधाता के कारण मुझे असह्य दुख सहने पड़े और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहे। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूं दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधिता ही जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी विषैले बाणों से मुझे अनेक बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी मैं जीवित हूं, वही विधाता रावण को जीवित रखे हुए है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरती कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उरहतईन तेहि, एहि के हृदयम वसती वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप विराजमान है। एहि के हृदयम बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन अति देखी, पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। इसके हृदय में आपका निवास है, आपके हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेक भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में हर्ष और विषाद हुआ। उसे देखकर त्रिजटा बोली, हे सुंदरी, संदेह का त्याग कर दो और सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई ही बिकल, छुटी जाई ही तव ध्यान। तब रावण ही हृदय महुम, मरिहिन रामु सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने पर जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तब श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाऊ सुमिरी वैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही।
ऐसा कहकर और सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी विरह व्यथा से व्याकुल होती रही। निसिहि ससिहि निंदती बहुभांति जुग सम भई सिराती न राती करती बिलाप मनहिन मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की अनेक प्रकार से निंदा करने लगी और बोली, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन घोर विलाप कर रही थी। जब अति भयउ बिरह उरदाहु फरकेउ बाम नयन अरुबाहु सगुन बिचारी धरी मन धीरा अब मिलिहहिन कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय जलने लगा तो उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। इहा अर्धनिसी रावण जागा निज सारथी सन खीझन लागा सठरन भूमि छड़ाई सी मोही धिग धिग अधम मंदमती तोही। आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहिन पद गही बहु विधि समुझावा भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा सुनि आगवनु दसानन केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को अनेक प्रकार से समझाया और सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर पुनः दौड़ा। रावण को आते जानकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहम तहम भूधर बिटप उपारी धाये कटकटाई भट भारी। तब सभी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत किटकिटाकर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करहिन प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन्न घेरी पुनि रावनु लियो चहु दिसी चपेटन ही मारी नखन्नी बिदारी तनु व्याकुल कियो। और क्रोधपूर्वक प्रहार करने लगे। उनकी मार से राक्षस भाग चले। वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके रावण को घेर लिया तथा चारों ओर से चपेटे मारकर और उसका शरीर विदीर्ण कर उसे व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन्ह विचार अंतरहित होई निमिष महुम कृत माया विस्तार। वानरों को प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने पुनः माया फैलाई। जब कीन्ह तेहिन पाषंड भये प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने माया रची तब बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करि सद्य सोनित पान नाचहिन करहिन बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और भांति भांति के गीत गाने लगी। धरुमारू बोलहिन घोर रही पूरी धुनि चहुम ओर मुख बाई धावहिन खान तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि शब्द बोल रही थी। चारों ओर ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती। तब वानर भागने लगे। जहम जाहिन मरकट भागी तहम बरत देखहिन आगी भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसई बालू। वानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते। इससे वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहम तहम थकित करी कीस गरजेऊ बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकाकर रावण फिर गरजा।
लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मीजहिन हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी, तेहिन कीन्ह कपट बहोरी। हे राम हे रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा अपने हाथ मलने लगे। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने दूसरी माया रची। प्रगटे सि विपुल हनुमान, धाये गहे पाशान, तिन्ह रामु घेरे जाई, चहु दिसी बरुथ बनाई। उसने अनेक हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लेकर दौड़े और उन्होंने चारों ओर से श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। मारहु धरहु जनि जाई, कटकटहिन पूछ उठाई, दहम दिसी लंगूर बिराज, तेहिन मध्य कोसल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उसकी पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रही थी और उनके बीच में कोसल राज श्री राम जी थे। तेहिन मध्य कोसल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर एक हिन तीर कोपी निमेष महुम माया हरी। उनके बीच में श्रीराम का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभायमान था मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों का श्रेष्ठ घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने लगे। तब श्री राम ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया समाप्त कर दी। माया विगत कपि भालू, हर्षे बिटप गिरि गहिन सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु, सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक, कल्प जो गावहिन, सतशेष सारद निगम कबि तेउ, तदपि पार न पावहिन। माया के दूर होते ही वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर लौट पड़े। श्री राम जी ने बाण छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के इस युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक भी गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गन कछु कहे जड़मती तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र का कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने किया है, जैसे मक्खी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं अनेक बार काटी गई, फिर भी रावण मरता ही नहीं था। प्रभु खेल कर रहे थे, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल थे। काटत बढ़हिन शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु श्रम भय विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। कटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता, जैसे प्रत्येक लाभ होने पर लोभ बढ़ता है। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालनहार देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावनु बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षी गहे कर बान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीवित है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए।
अशुभ हो न लागे तब नाना, रोवहिन खर सुकाल बहुस्वाना, बोलहिन खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहम तहम केतु। उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिसी दाह होन अति लागा, भय ऊपर बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहीन नयन मग बारी। दसों दिशाओं में आग लगने लगी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियों के नेत्रों से जल बहने लगा। प्रतिमारुदहीन पबिपात नभ अतिबात बह डोलती मही, बरशहीन बलाहक रुधिर कचरज अशुभ अतिसक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहीन जय जय, सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। वे रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादलों से रक्त, बाल और धूल की वर्षा होने लगी। इतने प्रकार के अमंगल होने लगे कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतने उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारने लगे। तब देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहुम काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण काल सर्प की भांति चले। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लई सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड अर्थात धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहा रामु रन हतौपचारी। धड़ इतने प्रचंड वेग से दौड़ने लगा कि धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरनी परेऊ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल उठी। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे और रावण के धड़ के दोनों टुकड़े फैलकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा, प्रबिसे सब निशंग महुम जाई, देखी सुरन्ह दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण उधर चले जहां श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर उठी कि प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरशहिन सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहने लगे, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो,
खलदल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुरसुमन बरशहिन हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता पुष्प बरसा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों को कामदेव की शोभा प्राप्त हो गई। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहिन जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड्डगन भ्राजहिन भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कनतन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट था जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान थे, मानो नीले पर्वत पर बिजली के साथ नक्षत्र भी सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे थे। उनके शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे थे, मानो तमाल के वृक्ष पर अनेक चिड़िया सुख में मग्न होकर निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद भालू की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित बिकल धरनी खसी परी जुबती वृंद रोवत उठी धाई तेहि उठाई रावण पहिन आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति गति देखी ते करहिन पुकारा छूटे कचनहिन बपुष संभारा उरताड़ना करहिन विधि नाना रोवत करहिन प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। तव बलनाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक ससी तरनी शेष कमठ सही सकहिन भारा सो तनु भूमि परेव भरी छारा। वे कह रही थी, हे नाथ, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी भी कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेषजी और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, तुम्हारा वही शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरि काहुन धीरा भुजबल जितेहु काल जमसाई आजू परेहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सका। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की भांति पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता तो संसार में विख्यात थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी से विमुख होने के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। तव बस विधि प्रपंच सब नाथा सभय दिसि पनित नावहिन माथा अब तव सिर भुज जम्बुक खाहिन राम विमुख यह अनुचित नाहिन। हे नाथ, विधाता की समस्त सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे सम्मुख मस्तक झुकाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीधड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने वाले के लिए ऐसा होना उचित ही है।
काल बिबसपति कहा न माना, अग जगन्नाथु मनुज करी जाना। हे स्वामी, तुम काल के वश में थे, इसीलिए तुमने किसी का कहा नहीं माना और समस्त चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य समझा। जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि, सुरपिय भजेहु नहिन करुणामयम। आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य ही समझा। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान का तुमने भजन नहीं किया। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पापमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिन आन, जोगी बृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ही भगवान। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा सागर दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुम्हें वह गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबन्ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमार्थ बादी। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊ विभीषणु मन दुख भारी। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, महादेव जी, नारद और सनक आदि तथा परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले मुनिजन सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर देखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजही आयसु दीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहिन आयो। भाई की दशा देखकर उन्हें भी दुख हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरी सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जियम जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर तथा देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई, तिलांजलि ताही। भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हुई महल में गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिलि जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आव आपु सरीस कपि अनुज पठाव क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और हनुमान आदि सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानरों और छोटे भाई को भेज रहा हूं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर चल दिए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की।
आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहिन सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पहिन आए। तब रघुबीर बोली कपिलीन्हे, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए। विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास लौट आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, सुधा समबल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहुमपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति, तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान की अमृत के समान वाणी सुनकर सब सुखी हो गए कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में सदा नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति को प्रेम पूर्वक गाएंगे, वे बिना परिश्रम के ही इस अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के बचन श्रवण सुनि नहिन, अघहिन कपिपुंज। बार बार सिर नावहिन, गहहिन सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर तृप्त नहीं हो रहे। वे सब बार बार सिर झुकाते और चरणों को पकड़ते थे। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहु कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल लई तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर वापस आओ। तब हनुमंत नगर महुम आए, सुनि निशिचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अनेक प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखा दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो मेरे प्रभु अपने छोटे भाई और वानर सेना सहित कुशल से तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में रावण को जीतकर विभीषण को अचल राज्य प्रदान किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी का हृदय भी प्रसन्न हो गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउम तो ही त्रैलोक महुम, कपि किमपि नहिं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम। रन जीति रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम मनामयम। हृदय में अत्याधिक हर्ष के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रु छा गए। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बोले, हे माता, सुनिए, मुझे निस्संदेह सारे संसार का राज्य मिल गया, क्योंकि मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदयम, बसहुम हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहहुम, समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में निवास करे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु तुझ पर सदा प्रसन्न रहे।
अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखऊ नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहिन जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को देख सकूं। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लई आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, तुम भी पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर पूर्वक ले आओ। तुरत हिन सकल गए जहम सीता, सेवहिन सब निसिचरी बिनीता। बेगी विभीषण तिन्नहि सिखायो, तिन्न बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक सीता जी की सेवा कर रही थी। विभीषण जी शीघ्र ही उनके पास पहुंच गए और उन्हें समझा दिया। उन्होंने अनेक प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। नाना प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आई। तब सीता जी प्रसन्न होकर श्री राम जी का स्मरण करके उस पर चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में भारी उल्लास था। रीछ वानर दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पयादे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ही ले आओ, ताकि वानर उसे माता की भांति देखे। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महुम राखी, प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सीता जी को पहले अग्नि में रखा हुआ था, अब भगवान उन्हें प्रकट करना चाहते थे। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करई विषाद। इसीलिए श्री राम जी ने सीता जी को कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां दुखी होने लगी। प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दोऊ, प्रभु सन कछु कही सकत न ओऊ। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति पूरित वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, प्रभु से कुछ कह नहीं सके। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगटी काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदयम हर्ष नहिन भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके लकड़ी ले आए। अग्नि को बढ़ी हुई देखकर वैदेही हृदय में प्रसन्न हुई, उन्हें कुछ भी भय नहीं हुआ।
जौ मन बचक्रम मम उरमाहिन, तजि रघुबीर आन गति नाहिन, तऊ कृसानु सब कई गति जाना, मो कहूम हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अन्य किसी का सहारा नहीं है, तो हे अग्निदेव, आप जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली, जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे, प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिन खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और महादेव जी द्वारा वंदित चरणों का स्मरण करके कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया, जिससे सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक उस प्रचंड अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। प्रभु के इन चरित्रों को कोई नहीं जान सका। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर थी, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास स्वर्ण कमल की कली सुशोभित हो। बरसहिन सुमन हर्षि सुर बाजहिन गगन निशान, गावहिन किन्नर सुर बधू नाचहिन चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़कर आई अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर अति प्रसन्न हो गए और श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलेऊ चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वारथी, बचन कहहिन जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली प्रभु चरणों में सिर नवाकर तथा रथ लेकर चला गया। सदा स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे बोल रहे थे मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्ही देवन्ह पर दाया, विश्व द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्वद्रोही यह दुष्ट, कामी और कुमार्गामी रावण अपने ही पाप के कारण नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से उदासीन अर्थात शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोघ शक्ति और दयामय हो। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो, नाना तरु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ,
जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नष्ट किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोही, अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट हृदय देवताओं का शत्रु, काम, लोभ और मदमत्त तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम शिरोमणि को भी आपका परम पद प्राप्त हो गया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु प्रगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर एवं आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जहम तहम कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलकी विधि, स्तुति करत बहोरी। इधर उधर विनती करके सब देवता और सिद्धगण हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम पूर्वक पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुख के धाम हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप जन्म मरण रूपी हाथी को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के सागर और अत्यंत चतुर है। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेक कामदेव के समान अनुपम छवि है। सिद्ध, मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की भांति क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित तथा नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार अत्यंत अपार उदार गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान की राशि है। अजब व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषणहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि है। हे श्री राम जी, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल भूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे अजन्मा, व्यापक, समस्त विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप अत्यंत निपुण है। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने तथा उनका हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी के सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। आप कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत से परे है और मन में उत्पन्न होने वाले दोषों को भी हरने वाले हैं।
सरचाप मनोहर त्रोणधरम जलजारुणलोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्रीरमणम मदमार मुधा ममता समनम। आप सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के धाम, सुंदर लक्ष्मी रमणा तथा अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग भी है और नहीं भी है, उसी प्रकार आप संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। कृतकृत्य विभो सब बानर ए निरखंति तवानन सादर ए दिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हमारे इस अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित इन सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करियई मति मोरी विभेद करि हरियई जेहि ते विपरीत क्रिया करियई दुख सो सुख मानी सुखी चरियई। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि का हरण कीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं तथा दुख को सुख मानकर आनंद मनाता हूं। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक दे बरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के आभूषण है। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के भी महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम रहे। विनय कीन्ही चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहिन अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।